कॉन्टैक्ट आप लोगों को ऐड करने आ गए थे इसमें। हाँ, अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे कभी कोई फॉर्म ऐड करना चाहें तो फॉर्म हम ऐड कर सकते हैं इसी के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आपने देखा हो कभी कभारी कि आप कोई वेबसाइट आपने ओपन करी तो उसमें टॉप में या मिडिल में या फुटर में या फिर वेबसाइट को एग्जिट करते टाइम कोई फॉर्म विजिबल हो जाता है आपके सामने, पॉपअप फॉर्म। तो आप वो इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड फॉर्म हो गया, पॉपअप फॉर्म हो गया, साइन अप लैंडिंग पेज है ना, वो हो गया। तो 3 तरीके के फॉर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पॉपअप फॉर्म की ही बात करें, पहले हम पॉपअप फॉर्म पे थे ना, इसलिए यहाँ पे आपको पॉपअप फॉर्म का नेम देना पड़ेगा आपको कि मान लो हम कोई इवेंट वगैरह करने वाले हैं या कोई वर्कशॉप है, फिर कुछ भी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो हम उस फॉर्म का नाम दे देंगे, मान लो हम डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप ही करने वाले हैं, राइट। हाँ, इस टाइप ये अलग है, वो अलग है ना, है ना। सडन हमारे सामने देखने लगता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, ठीक है। और पॉपअप फॉर्म का नेम हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे देंगे कि जिस जिस भी रीजन से आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो ना। यहाँ से आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो मेरे पास ऑडियंस क्रिएटेड है, वेब एसईओ क्लाउड के नाम से क्रिएट कर रखी है मैंने ऑडियंस मेरे इसमें, है ना। तो हमें ऑडियंस का एक नेम देना पड़ता है, मैंने कल बताया था। ऑडियंस की एक ही लिस्ट क्रिएट होगी फ्री वाले में। तो मेरे में जो है फ्री वाला, उसमें मैंने वेब एसईओ क्लाउड के नाम से क्रिएट कर रखी है, ठीक है। जब हम किसी बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे तो जिस आप अलग अलग कैटेगरी की ऑडियंस क्रिएट करोगे, ऑडियंस की लिस्ट, क्लियर। तो अगर डीएम की आपने कोई ऑडियंस क्रिएट कर रखी है डीएम के लिए, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, है ना। मेरे पास अभी यहाँ पे एक ही विजिबल हो रही है क्योंकि मैंने एक ही क्रिएट करी है, मेरे पास एक ही का ऑप्शन है, ठीक है। हमने बिगिन कर दिया। नवीन आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है, यहाँ पे आप दे दोगे गेट एक्सक्लूसिव अपडेट एंड ऑफर्स, है ना। यहाँ पे आप दे दोगे कुछ भी जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। ये मेल में जाएगा, इसको वेबसाइट पे लगा सकते हैं, वेबसाइट पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक। ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप इस बटन को सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब नहीं, आप इस पे रजिस्टर नाउ कर सकते हो, है ना। क्योंकि हमने क्या करा है, डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप का डाला है ना। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग सही लगे। हाँ, अब आपको क्या क्या चाहिए यूजर से वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। उसकी मेल आईडी तो हमें चाहिए, बिकॉज हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। जब भी वेबसाइट पे जब कोई इवेंट होने वाला है तो सडन पॉपअप फॉर्म अपने को इसीलिए विजिबल होता है। इवेंट हो रहा है या फिर कोई ऑफर चल रहा है ना। कोई किसी चीज की वर्कशॉप होने वाली है, किसी कोई वेबिनार होने वाला है, सेमिनार होना है, कुछ भी आप, जिससे कि वो अपनी ऑडियंस से रजिस्ट्रेशन करवा सके, क्लियर है। तो वो वेबसाइट पर पॉपअप फॉर्म लगाते हैं और उस पॉपअप फॉर्म के थ्रू उनको यूजर की क्या क्या डिटेल चाहिए वो उसमें ऐड कर देते हैं। ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ईमेल तो मैंडेटरी होगा ही होगा,
ठीक है, इसलिए इसको हम है ना रिक्वायर्ड है, इसको आप ऑफ और ऑन नहीं कर सकते। हाँ, साथ में अगर कोई डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे ऐड करवाना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हाँ, अब आपको यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, राइट, चाहिए ही चाहिए वो तो हमें, तो हम यहाँ से ऐड करते चलेंगे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट नेम है वो आपको उसको भी रिक्वायर्ड करना है, तो आप इसको ऑन कर दोगे। जैसे कि स्टार बना आता है ना, तो वो रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शनल नहीं रख सकते हम। लास्ट नेम भी हम ऑप्शनल नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, फिर हमको उससे क्या चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर भी हम उसमें रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये। और आप इसके अलावा कोई और फील्ड भी अगर उससे चाहते हो तो हमें जरूरत नहीं है, बर्थडे ऐड करवाना है तो करवा लो, कि हम अगर वो रजिस्टर्ड करता है और हम अपने ऑडियंस के सामने ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम बर्थडे वाला भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और उनका जैसे बर्थडे तो उनको ग्रीटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं, ग्रीटिंग मेल जाएगा। या फिर बहुत से बिजनेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए उनको गिफ्ट्स भी शेयर करते हैं। ये प्रोसेस इंडिया से बाहर तो चलती ही चलती है। ठीक है, कि हाँ चलो उनके क्लाइंट का कुछ आ रहा है तो उनको उन्होंने भले ही छोटा सा गिफ्ट शेयर किया पर कर दिया उनके एड्रेस। ठीक है, नहीं ईयर नहीं देते उसमें, उसमें सिर्फ मंथ और डेट ही मांगते हैं। ठीक है, हाँ ईयर का क्या करना है हमको यहाँ पे कंपनी अगर ऐड करना है या फिर कोई और न्यू फील्ड भी आपको ऐड करना है तो अपने लिए कर सकते हो, पर बहुत बड़ा फॉर्म देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्म कोई फिल करने के लिए रेडी भी नहीं होता। ठीक है, अब इस बटन के लिए हम यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर। ठीक, हाँ यहाँ पे आप अगर कोई छोटा सा मैसेज करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो आ रहा है लोगो, ये तभी हटेगा जब आप इसको अपग्रेड वर्जन लोगे आप इसका, तब। क्लियर है आपको? क्लियर है नवीन? है ना? अब यहाँ पे अगर कोई स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, पैराग्राफ लेबल वगैरह कुछ हमें कुछ चेंजेस करने की यहाँ से कोई खास नीड है नहीं है। ठीक है, लेआउट या सेटिंग्स पर चलते हैं हम, है ना। सेटिंग्स पर हम जाएंगे, पहले जनरल सेटिंग्स चेक कर लेते हैं हम इसकी यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्म जब भी, अब मैंने जैसे बताया था ना, कभी वेबसाइट ओपन करी तो तुरंत से फॉर्म दिख जाता है ना, या फिर थोड़े टाइम बाद दिखता है, या फिर वेबसाइट आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो मिडिल में दिखता है, कभी एंड में दिखता है, या फिर आप वेबसाइट से एग्जिट होने वाले हो तो तब दिखता है। पर दिखता जरूर है अगर किसी ने पॉपअप फॉर्म वेबसाइट पर लगाया है तो, या इस तरीके का कोई भी फॉर्म लगाया है तो आप यहाँ से देखो, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करी है और अचानक से फॉर्म दिख जाए तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, राइट। ये क्या है, तो हम उसको क्लोज कर देते तुरंत से ही। तो इसलिए हमें कभी भी इमीडिएट वाला या फिर आफ्टर 5 सेकंड वाला नहीं सिलेक्ट करना है, या तो आपको यूजर जब आपकी वेबसाइट से एग्जिट होने वाला हो तब का सिलेक्ट कर लो, जैसे एग्जिट होने वाला है तो उसके सामने पॉपअप फॉर्म दिख जाए, क्योंकि उस ड्यूरेशन में वो आपकी वेबसाइट को समझ चुका होगा और उसको अगर आपकी इसकी नीड होगी तो उसके सामने तब फॉर्म विजिबल होगा तो वो उसको फिल कर सकता है। ठीक है, नहीं कैसे, वो एग्जिट हो रहा मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं तो जब उसको कुछ चीज फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए नहीं दिखी है तो वो एग्जिट हो रहा है, राइट। हाँ, जब वो वेबसाइट से इंटरेक्ट हुआ, अच्छा उसको समझ में आया, अब वो एग्जिट होने वाला था, उसके सामने फॉर्म दिख गया तो उसको लगा कि हाँ उसके लिए यूज का रहेगा तो वो उसको 100% फिल करेगा। ठीक है नवीन, क्लियर है आपको? या फिर आप जब यूजर आपकी वेबसाइट के लास्ट में एकदम फुटर में पहुंच गया तब भी आप विजिबल करवा सकते हो, सडन विजिबल हो जाए पॉपअप फॉर्म, या मिडिल में विजिबल हो जाए, या फिर आफ्टर 20 सेकेंड। इन लास्ट के कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, इमीडिएट वाला और आफ्टर 5 सेकेंड वाला कभी मत सिलेक्ट करना। ठीक है, हमने मिडिल वाला ले लिया, चलो, है ना। अब आपको पॉपअप फॉर्म कहाँ पे दिखाना है, स्लाइड में दिखाना है या मॉडल के उसमें दिखाना है, तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, है ना।
और ये कब तक दिखाना है? 5 दिन तक, है ना? 5 दिन तक या उससे कम भी आप कर सकते हो। मतलब एक ही यूजर अगर 5 बार आता है तो मतलब 5 दिन आता हाँ, तो 5 बार आया तो उसको कंटिन्यू उतने दिन तक दिखा दो, क्या दिक्कत है ना? क्लियर है? आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सिलेक्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, अब अगर यहाँ से मेल चिम्प का लोगो आप हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म के नीचे से मेल चिम्प का जो लोगो है वो हट जाएगा। क्लियर है नवीन आपको भी? यस मैम। है ना? यहाँ से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म मैम है। हाँ हाँ अपग्रेड में तो प्रीमियम लेना पड़ेगा। हाँ, अपग्रेड में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो वो इतना कॉस्टली भी नहीं जाता है। बहुत सी कंपनी जो ईमेल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं तो वो ले लेते हैं उस चीज को, राइट? जैसे ओके। आपने बताया था आप जोहो सीआरएम यूज करते हो, जोहो सीआरएम भी थोड़ी ना फ्री है। नहीं मैम, वो तो कॉस्टली है। तो जोहो सीआरएम की सर्विसेज आप लोग लेते कहाँ से हो? हाँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये हो गया अपना फॉर्म आ गया। ईमेल साइन अप सक्सेस वाले में हम जब कोई हमारा फॉर्म फिल करेगा तो हमें यहाँ पे उसको मैसेज देना पड़ेगा, है ना? तो हम यहाँ पे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग की जगह रजिस्टर्ड का कर देंगे। थैंक्स फॉर रजिस्टर्ड, है ना? ठीक है, हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैसेज का अगर करना है आपको, इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड टू अनलॉक द पावर ऑफ एसएमएस मार्केटिंग। ठीक है, तो हम सीधा सा यही वाला जो है इसी में हम कर देंगे थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी छोटा सा मैसेज हमने डिसाइड कर रखा हो। आवर टीम विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरीके का मैसेज विजिबल होता है ना? या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यू विल नोटिफाई द डिटेल्स, फर्दर डिटेल सून एक्सेप्ट या सून, जो भी आप, है ना? जो भी आप इस तरीके का मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और नहीं देना तो थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, है ना? वी विल अपडेट यू सून, इस तरीके का करके हमने कर दिया। तो ये पॉपअप फॉर्म आपका हो गया सब कुछ। अब आपकी वेबसाइट पे ये पॉपअप फॉर्म तभी दिखेगा जब आपकी वेबसाइट मेल चिम्प से कनेक्टेड होगी। क्लियर है? आप मेल चिम्प से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दोगे तो ही आपकी वेबसाइट पर ये पॉपअप फॉर्म दिखेगा। क्लियर है नवीन आपको? वो मैं बता रही हूँ ना। ये सब कुछ हो गया। यस मैम। यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल दे दोगे अपनी। ठीक है, आई एक्सेप्ट द एडिशनल टर्म्स ऑफ कनेक्टेड साइट्स। यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी यूआरएल दे दोगे। ठीक है, ये वाले दो तो सेट किया ना आपको। अच्छा, आपने शेयर किया था, राइट? वेट, पर अगर इसको हटाना, अच्छा यहीं से अभी हम कनेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। मैं आपको सिर्फ करना बता रही हूँ, राइट? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे दी, गेट स्टार्टेड किया। ठीक है, अब ये जो कोड आया है इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के कहाँ पे ऐड करना है? हेड में। इस तरह की जो भी स्क्रिप्ट होती है ना, ये सब वेबसाइट के हेड में कनेक्ट ऐड की जाती हैं, है ना? हेड कहाँ दिखेगा हमको अभी, है ना? जैसे ये वेबसाइट है ना? इस वेबसाइट का हेड शुरू होगा, कोड का हेड कहाँ से शुरू हो रहा है ये चेक करते हैं हम, है ना? हेड तो ये रहा ना शुरू में, है ना? HTML का सबसे पहले वेबसाइट जब बनाई जाती है तो डॉक टाइप आता है, फिर HTML आता है, फिर हेड आता है और उसके बाद बॉडी आती है। ठीक है, तो हेड जहाँ पे शुरू हो रहा है, हेड के शुरू होने के बाद और हेड के खत्म होने के पहले, मतलब 3 नंबर पर आ रहा है हेड और हेड के खत्म होने के पहले, राइट? हेड खत्म कहाँ हो रहा था? ये रहा।
ये 128 नंबर पे खत्म हो रहा है हेड, ठीक है। तो हमें वो 3 नंबर से लेके 128 के बीच में कहीं पर वो कोड जो स्क्रिप्ट थी वहां पे यहाँ पे पेस्ट करनी रहेगी। लास्ट में भी रख सकते ना, लास्ट में, हाँ, हेड के खत्म होने हेड के के तो पहले just। बिल्कुल जस्ट ऊपर है ना। ठीक है नवीन, क्लियर है? तो ये आप स्क्रिप्ट यहाँ उसमें ऐड कर दोगे तो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको इस कोड को कॉपी करके ऐड करना और चेक कनेक्शन करना। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है तो आप इजीली कर लोगे, या फिर इस तरीके की जो भी वेबसाइट है जो आपने थीम बेस्ड बना रखी है उनके पास हम हमारी थीम में थीम एडिटर में जाते हैं हम, और फिर वहां पे जिस भी सेक्शन में हमको ऐड करना होता है उस सेक्शन सेलेक्ट करके वहां पे पेस्ट कर देते हैं इस कोड को, इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। हाँ, सेंड कर दो, मैं करके देखता हूँ। इसको मत कनेक्ट करो बिकॉज ये अलग है ना। अच्छा, वो मेरी आईडी नहीं है क्या ये? नहीं, आपकी आईडी नहीं है, अच्छा अच्छा, ये मेरी वाली है ना। ठीक ठीक है नवीन, आपको आ गया, आ तो गया ना कैसे करते हैं अपन हाँ। कि वेबसाइट को और इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, फिर अपन चेक कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जब वो ऐड हो जाएगा तो चेक कनेक्शन कर लेंगे। आपको पॉपअप फॉर्म अगर ऐड करना है तो ये पॉपअप फॉर्म वाली स्क्रिप्ट है, क्लियर है? अभी किसी मतलब आपके पास जो प्रोजेक्ट है उस पर नहीं है क्या ये नहीं, नहीं उसमें भी नहीं लगाया हम, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना, लुमिनस वालों को रिक्वायरमेंट है। उनको जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो उस अकॉर्डिंग करवा भी लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म क्रिएट करने आए, अपन किसी भी तरीके का फॉर्म इसमें क्रिएट करेंगे, चाहे पॉपअप फॉर्म हो चाहे कोई भी फॉर्म हो, तो आपको वैसे ही उसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा वेबसाइट में, ठीक है। क्लियर है नवीन आपको? नवीन चले गए क्या है? हाँ, यस नवीन, क्लियर है ना? एक बार में कितनी आपने बताया 60 ही मेल आईडी ऐड कर सकते नहीं हैं? नहीं, मेल आईडी तो आप इसमें कितनी Multiple। भी ऐड कर सकते हो, पर आप एक ही ईमेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो फ्री वाले वर्जन में इसके। कैटेगराइज नहीं कर सकते मतलब। ठीक है। अब ये सब चीजें तो चलो ठीक है, इनबॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या मैसेजेस वगैरह किस तरीके का रिस्पॉन्स आया। अब आपका जो आपने ईमेल मार्केटिंग कर रखी है, मेनली जो कैंपेन रन करा है उस पर किस तरीके का यूजर का रिस्पॉन्स आया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एनालिटिक्स का मतलब तो पता ही है, एनालिटिक्स क्या बताता है, कब कौन कहाँ से आया कैसे आया, वो चीजें परफॉर्मेंस चेक बताता है आपको, है ना। कौन सी साइट नहीं खुल रही है आपकी, है ना। देखो जैसे ये मुझे बता रहा है मेरी इसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। ओपन रेट 30% चल रही है, क्लिक रेट 24% चल रही है, और अनसब्सक्राइब रेट कितनी चल रही है, 10% चल रही है। बिकॉज ये तो मैंने सिर्फ डेमो के लिए क्रिएट करवाया है इसलिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूरी की पूरी अपने इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, ठीक है नवीन। अब हम चलेंगे, कस्टम रिपोर्ट आप कर सकते हो, चले हम वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट पर चले हम, चले गए आप इस पर, वेबसाइट पर जाओगे तो मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, गो टू बिक्स। आप जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो आपके पास है ना कनेक्ट का ऑप्शन आएगा या गेट स्टार्टेड का आएगा, ठीक है। आपके में आ रहा है अनिकेत? करो लॉगिन आप, है ना। आईडी पासवर्ड वही वाले थे ना। हेवन आपको अभी ये नहीं करना है ना।
अच्छा लॉगिन कर रही नेट स्लो राइट। नहीं, मेरा तो पर्सनल कनेक्ट है। हाँ, मैंने इसको ये कर दिया। इस पे अपने को डाला है वेबसाइट पे। तो ये इस पे वेबसाइट क्रिएट करने का बोलेगा क्या? आप इसके थ्रू है ना, ये देखो आपको जाना है कनेक्ट, नहीं गेट स्टार्टेड है ना। एक अकाउंट से एक ही वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बस इस अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। ऑल साइट्स पर चलेगा, यहाँ पे ऑल साइट्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं 2 बना चुकी हूँ, तीसरी फिर से हम बना सकते हैं, क्रिएट अ न्यू साइट। ठीक है, क्लियर। यहाँ आपको करना है सेटअप विदाउट चैट, है ना, सेटअप विदाउट चैट करना, स्टार्ट चैट मत करना। ठीक, नवीन का टाइम होने वाला है। ऑडियंस में जाके पहले लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगी ना? क्या क्या बोलते हैं उसको? बताती हूँ ना, ये और देख लो, ये हो जाए जरा, नेट स्लो चल सही चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह की आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। तो हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें पता ही होता है कि आप किस कैटेगरी की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, राइट। हमने कंसल्टेंट ले लिया या कुछ भी ले लिया, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आपको लेना है, या ब्लॉग ही ले लिया। ठीक है, हाँ। तो आपको ब्लॉग किस तरीके का चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आ रहा तो आपको क्या देखते हैं, आ रहा है क्या इसमें, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, मार्केटिंग ब्लॉग ले सकते हैं हम, राइट। ये ले लो, और हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। आप ऐसे पोस्टिंग भी देगा क्या? पोस्टिंग भी देगा? आपकी वेबसाइट सीधी लाइव हो जाएगी। यस नवीन, टाइम हो गया क्या? आप निकल रहे हो, ठीक है। तो फिर कल वेबसाइट क्रिएट करने वाला एक वो बोला तो डेटा हाँ, तो अभी मैम जो लास्ट में वेबसाइट क्रिएट कराई ना मैंने, कहाँ से क्या करते, मेरी क्या स्क्रीन हट गई थी। हाँ हाँ, तो नेटवर्क इशू था शायद से। तो ये बस ये बता देना वापस। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट, ठीक है, मैं ये बता दूंगी आपको। ठीक है, हाँ, तो अभी हम कल मिलते हैं अपन, है ना। ओके, बाय। चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम देना चाहते हो, है ना। लेटेस्ट अपडेट
DM अपडेट्स डीएम, लेटेस्ट डीएम, हाँ ऑफ डीएम ले लिया, लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ डीएम ये ले लिया हमने, कंटिन्यू कर दिया हमने इसको। अब आप इसमें कुछ ना तो कोई प्रोडक्ट ऑफर सर्विसेज कर सकते हो ना, प्रमोट बिजनेस कर सकते हो ना, प्रमोट माई सेल्फ किया है। प्रमोट माई सेल्फ कहाँ मुझे क्यों नहीं लिखना, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, शेयर नॉलेज, डिस्प्ले क्रिएटिव वर्क, ठीक है ना, हो गया, कंटिन्यू कर दिया अभी हमने, जो भी आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। अब आपका क्या है, ब्लॉग का हमने सिलेक्ट किया है इसलिए हमारा ब्लॉग आ रहा है, ठीक है, अंशिका भी आने वाली है, ठीक है। इसको आपने क्या करा, कंटिन्यू करा। अब इनमें से कुछ और आप चीज वेबसाइट में अपने ऐड करना चाहते हो तो कर दो। हम फॉर्म वाला भी सिलेक्ट कर लेते, रिकमेंडेड फॉर यू, चूज द एप्स यू वुड लाइक टू ऐड, गिव योर साइट मोर फंक्शनैलिटी विद विक्स बिजनेस सॉल्यूशन, है ना। इनके आप इसमें से कुछ आपको ऐड करने का लग रहा है तो आप कर सकते हो, जैसे प्राइसिंग प्लान आप इसमें ऐड कर सकते हो ना, पोर्टफोलियो है आपका तो वो ऐड कर सकते हो, कोई इवेंट का है तो आप वो कर सकते हो, चैट आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इसमें से आपको करना है ऐड तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू डैशबोर्ड। विक्स और मेलचिम्प अलग अलग है। मेलचिम्प में है ना, विक्स का अपने पास ऑप्शन आता है, ठीक है, ये आया। अब हमने क्या करना है, डिजाइन साइट करना है ना, ठीक है, क्या करना है हमको, डिजाइन साइट 50% ऑफ सेल चल रही है, आया अभी नोटिफिकेशन आया। अब उस पर हम क्लिक करते तो हमारे सामने फॉर्म विजिबल हो जाता तो हम उसको फिल कर देते, राइट। डिजाइन और साइट पर गए हम, हमें ये किस लिए बता रहा है कि हम अपग्रेड वर्जन ले लें इनका, ठीक है। अब आप इसमें देखो, अगर कस्टमाइज टेम्पलेट लोगे तो आप यहाँ से कोई टेम्पलेट पिक कर सकते हो, अदरवाइज आप जनरेट अ डिजाइन विथ एआई, गुड मॉर्निंग, विथ एआई कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आपकी डिजाइन, आप यहाँ पे कंटेंट दोगे, छोटा सा ही आपसे कंटेंट मांगेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वेबसाइट के लिए ऑटोमेटिकली वेबसाइट और कंटेंट दोनों क्रिएट करके दे देगा। क्लियर है यहाँ पे आपको, कोई डाउट है ना, इनको ठीक से अरेंज कर देना थोड़ा सा, है ना, इनके लिए आगे आपको। फिर आप पिक का टेम्पलेट कर लो अभी, क्योंकि अगर हम जनरेट डिजाइन वाला लेंगे तो क्या होगा, ये टाइम लेगा 15-20 मिनट तो आधा घंटा ले ही लेगा आपका जनरेट करने के लिए। अब इसमें से कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो, जो भी थीम आपको पसंद आ रही है अपनी वेबसाइट के लिए। सारी फ्री वाली, हाँ ज्यादातर तो सब फ्री है, हाँ फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं। पर है भाई, फोटो बाहर निकालो, ये लो पहले, अब उसको बात कर तो सर, ठीक है, चलिए आ जाइए, है ना। यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो, किस कैटेगरी का चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कोई भी। वैसे तो आपके सामने जो रिकमेंडेड कर रहा है, कोई अच्छा लगे ले सकते हैं, फर्स्ट वाले ले लो, है ना, तो इसी को हमने ले लिया। तो जैसे जो अपन ये वाली टेम्पलेट्स रहती है, इसका यूज करके वो वेबसाइट बनाए तो बाद में कुछ कॉपीराइट का इशू तो नहीं आता है? इनमें नहीं आता इशू,